हाय एवरीवन, आई एम अपर्णा। वेलकम टू माय इंग्लिश मित्र। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस यानी चालू भविष्य काल। अब चालू भविष्य काल हम कहाँ यूज करते हैं? आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू इन हिंदी। ओके, फर्स्ट, जब हम बोलते हैं कि कल तुम इस टाइम क्या कर रहे होगे, इस तरह से हमारे सेंटेंस आते हैं, तब हम बोलते हैं कि इस वक्त मैं मेरे पापा के साथ पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर इस वक्त मैं शायद मम्मी के साथ मार्केट जाऊंगी या जा रही होंगी। तो ये सेंटेंसेस इंग्लिश में हम फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस करके यूज करते हैं। अब यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स है। आई विल बी कंप्लीटिंग टेंसेस सुन। अब देखिए सेंटेंस फ्रेमिंग क्या है। यह है हमारा सब्जेक्ट आई, कंप्लीटिंग जो है ये हमारा है मेन वर्ब। अब इस मेन वर्ब के साथ हमने आईएनजी को यूज किया। अब आईएनजी जब आता है तब हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत पड़ती है। अब यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब कौन है? तो ये है बी। ओके, फ्यूचर है इसलिए विल है। आई यानी सब्जेक्ट के बाजू में विल यूज करना है और ये कॉन्टिन्यूस टेंस आया इसीलिए यहाँ पर बी। आई विल बी कंप्लीटिंग यानी मैं टेंसेस जल्दी ही खत्म कर रही होगी। ओके, वर्शिप ट्रेवल्स विल बी प्रोवाइडिंग बजट ट्रिप्स नेक्स्ट ईयर। अगले साल वर्शिप ट्रेवल्स यानी ये कंपनी का नाम है जो हमें बजट वाली ट्रिप्स दे रही होगी। प्रथम विल बी ऑर्गेनाइजिंग एन इवेंट। अब ये सारे भविष्य काल है, बट ये होने वाला है या हो रहा होगा। प्रथम ऑर्गेनाइज कर रहा होगा क्या? तो इवेंट्स। वी हम विल बी सेलिब्रेटिंग, हम क्या सेलिब्रेट करने वाले हैं? हम गणेश फेस्टिवल अगले महीने सेलिब्रेट कर रहे होंगे। यानी ये हुआ हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। अब ये सारे सेंटेंसेस में हमने वर्ब के साथ ये जो हमारा प्रोवाइड यानी क्या है? किसी को कुछ प्रोवाइड करना, यानी उसे जो चाहिए वो हमें उससे हासिल करके देना। इस प्रोवाइड के साथ आईएनजी लगाया, वर्ब है इसलिए मैंने यहाँ पर विल बी। ऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइजिंग, सेलिब्रेट सेलिब्रेटिंग। अब these all are our positive sentences. How to make it negative? Yes, इस will के साथ will not यानी won't। We won't be celebrating Holi next month. अब next month गणेश फेस्टिवल है, so there won't be Holi. प्रथम won't be organizing an event this year, यानी आने वाले साल के लिए प्रथम इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं कर रहा होगा। वर्शिप ट्रेवल वोंट बी प्रोवाइडिंग बजट ट्रिप्स नेक्स्ट ईयर। अब इसके आगे हम सेंटेंस भी लगा सकते हैं। वर्शिप ट्रेवल वोंट बी प्रोवाइडिंग बजट ट्रिप नेक्स्ट ईयर ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज, यानी जो भूकंप या कुछ हो जाता है उसके कारण वर्शिप ट्रेवल हमारे लिए बजट ट्रिप नहीं कर रहा है, प्रोवाइड नहीं कर रहा है। फिर आई विल बी कंप्लीटिंग टेंसेस सून। आई वोंट बी कंप्लीटिंग टेंसेस बिकॉज आई हैव टू फिनिश और आई हैव टू टीच यू परफेक्ट टेंसेस ऑल्सो। इस तरह से हम सेंटेंस को यूज करते हैं। करेक्ट। अब हम करते हैं इसी का इंटरोगेटिव सेंटेंस यानी यस नो टाइप क्वेश्चन। तो अब यस नो टाइप क्वेश्चन में क्या होगा? आप प्रैक्टिस करते हैं तो आपको मालूम होगा। यस, हम वहां पर क्या यूज करेंगे? विल को पहले यूज करेंगे क्योंकि ये हमारे यहाँ पर पहले यानी हेल्पिंग वर्ब का काम करते हैं। यहाँ पर वी विल बी डूइंग इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। ओके, विल यू बी अटेंडिंग टुडेज मीटिंग?
देखिए विल को आगे लिया, यहाँ पर हमने हमारे सब्जेक्ट को डाला है और फिर ये अटेंडिंग के साथ यानी मेन वर्ब के साथ बी को यूज किया है और ये बना हमारा क्वेश्चन। अब तक हमने इंटरोगेटिव क्वेश्चन किया यस नो टाइप, मैं आपको जल्दी ही WH टाइप क्वेश्चन सिखाऊंगी। Will you be attending today's meeting? Yes, I will be attending, or no, I won't be attending. Will Shamika be selling the flat? अब ये शमिका इज रियल एस्टेट पर्सन, सो आई एम आस्किंग क्या शमिका इस फ्लैट सेल कर रही होगी? सो यस, शी विल बी सेलिंग फ्लैट सुन, और नो, शी वोंट बी सेलिंग फ्लैट। विल जियो बी गिविंग डिस्काउंट्स? क्या जियो हमें डिस्काउंट्स दे रही होगी? विल दे बी मैन्युफैक्चरिंग द लेटेस्ट गारमेंट? अब ये वर्ब मैंने यहाँ पर सब्जेक्ट दे लिया है और डिफरेंट वर्ब यूज किया है, मैन्युफैक्चर। ओके, आप में से बहुत से पर्सन हो गए जो गारमेंट्स उनके हो गए छोटे छोटे या बड़े, तो व्हाट यू डू, यू मैन्युफैक्चर यानी आप बनाते हैं। तो ये सारे हैं हमारे क्वेश्चन और इनके साथ हमारा आंसर यस और नो आके आगे हम यूज करेंगे। ये हमने कंप्लीट किया है फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। ओके, तो प्लीज कीप प्रैक्टिसिंग। आई एम गिविंग यू few more verbs to practice with by yourself. These are few sentences for practicing at home. I gave all sentence in simple present tense. You practice them in all the different tenses which I have taught you. Present continuous, simple past tense, past continuous, future tense and future continuous tense. Okay. Even just for a help, these are the verb and I wrote this verb in two form. This is V1. V1 means first what? First form, base form of verb. इसका ये V2 होता है पास्ट टेंस में, ये पास्ट टेंस फॉर्म है और यहाँ पर मैंने आपको फ्यूचर टेंस दिया है। एक्चुअली देयर इज अनदर V3, जो V3 यूज होता है परफेक्ट टेंस में। परफेक्ट टेंस क्या है ये मैं आपको मेरे अगले वीडियो में सिखाऊंगी। आई एम जस्ट एक्सप्लेनिंग यू दिस फ्यू सेंटेंसेस। द सन राइजेस, सन राइज यानी उगना। द कार रन्स ऑन फ्यूल, फ्यूल यानी ईंधन, ईंधन पे कार भागती है। एन एरोप्लेन फ्लाइज इन द स्काई। एन, अब ये एन क्यों यूज हुआ है ये भी मैं आपको सिखाती हूँ, ये आर्टिकल्स होते हैं। माई फ्रेंड राइड्स अ स्पोर्ट बाइक। अब माई फ्रेंड इज थर्ड पर्सन इसीलिए राइड के साथ एस आया है, अदरवाइज बेस फॉर्म है राइड। फ्लाइज का बेस फॉर्म है फ्लाई, जिसका पास्ट टेंस होता है फ्लू। रन ran, rise rose. So if you like my video or if you find my videos helpful, then please press the like button and don't forget to subscribe it, and even please press the bell icon so that you will find my all videos whenever I will post a new videos for you. मेरे हर एक वीडियो आप तक पहुंचते रहेंगे अगर आप बेल आइकन को क्लिक करेंगे। So keep practicing, keep learning and keep smiling. Till then, bye.